नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण के आधे भाग के अंतिम चरणों में हैं, जो उत्पत्ति से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य तक का सर्वेक्षण है। यदि आप इस सर्वेक्षण में हमारे साथ प्रारंभ से हैं, तो यह हमारे सर्वेक्षण के 173 कक्षा के सर्वेक्षण से मिला हुआ चरण है। उन अनेक कक्षाओं में हम पुराने नियम के महान नबियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। आज के इस चरण में मैं चाहता हूं कि आपको जकरिया नबी का परिचय दूं। इस नबी की भविष्यवाणी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कार्यों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न ही मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और हमारे कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। श्रोता, जैसे हम जकरिया नबी में आते हैं, तो ये तीनों नबियों को हम देश से निकाले जाने वाले कह सकते हैं, अर्थात निर्वासित नबी के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने निर्वासन के बाद में प्रचार किया था और इनका नाम हागे, जकरिया और मलाकी है। इन तीनों ने एकल व युगल की एक कड़ी को अलग अलग किया है। हागे व जकरिया युगल थे। ये दोनों एक स्थान में रहते थे और इन्होंने एक साथ अध्ययन भी किया, एक साथ प्रचार किया, और दोनों के प्रचार में एक प्रकार का विषय था। जरुब्बाबेल जो अधिपति था और यहोशू जो महायाजक था, उनके समय में जो बंधुआई में थे, और पहला समुदाय जो बंधुआई से वापस आया, उनके साथ हागे और जकरिया भी वापस आया। कुस्रू महान के आदेश से उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य करना था। लगभग 100 वर्ष के अंतराल में हागे और जकरिया से मलाकी अलग हो गए। विद्वानों का विश्वास है कि नहमाया ने जब यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण किया, उसके लगभग 10 वर्ष के पश्चात मलाकी वहां पर प्रचार कार्य किया। बाबुल की बंधुआई से यहूदा के लोगों का 3 अलग अलग वापसी का वृतांत पाया जाता है। जरुब्बाबेल अधिपति और यहोशू महायाजक के समय में एक वापसी था। फिर 79 वर्ष के बाद एजरा ने दूसरी वापसी की अगुवाई की थी, और उसके कार्य का जो लक्ष्य था कि मंदिर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां पर सेवकाई सामर्थ्य रूप से है। फिर लगभग 13 वर्ष के पश्चात नहमाया को आज्ञा मिला कि वह मंदिर व यरूशलेम के सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण कार्य करे। फिर विद्वान विश्वास करते हैं कि जब नहमाया ने शहरपनाह को बनाया, तब लगभग 10 वर्ष के पश्चात मलाकी उस स्थान में आया। इसका कारण बताते हुए विद्वान बताते हैं कि यदि आप मलाकी व नहमाया की पुस्तक को पढ़ें, तो आपको उसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए विद्वान इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि एजरा व नहमाया एक समय में रहा करते थे, पर एजरा व नहमाया मलाकी के विषय में नहीं बताते। सुविद्वानों का विचार है कि शायद मलाकी की सेवकाई एजरा व नहमाया की सेवकाई के 10 वर्ष के बाद आया होगा। यह अवश्य है कि हमें हागे व जकरिया को एक साथ अध्ययन करना है। वे बाबुल से वापस आए, जो फारस द्वारा जीत लिया गया था। उस प्रथम वापसी में उनका एक ही संदेश था कि सुलेमान के मंदिर का पुनर्निर्माण करना।
उनके दिनों में परमेश्वर का कार्य यही था, परंतु सता व विरोध के कारण परमेश्वर के कार्य में रुकावट होने लगा। उनके शत्रु जो पवित्र नगर में रहते थे, उन्हें सताते थे, सो 15 वर्ष तक परमेश्वर के कार्य में रुकावट हो गया। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि हागे व जकरिया का एक ही लक्ष्य था कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो। श्रोता, यदि आप इन दोनों नबियों के विषय में अध्ययन करते हैं तो इस बात को भी जान लें कि जकरिया से हागे बहुत बड़ा था। जकरिया उन दिनों में जवान व्यक्ति था। इन दोनों नबियों के कार्य व सेवा को समझने के लिए उस समय के लोगों की ऐतिहासिक बातों को समझने की आवश्यकता है। उन दिनों में जब वे वापस आए तब उनका नैतिक स्तर बहुत नीचा था। उनकी वापसी तो अद्भुत व आश्चर्य रूप से हुई थी। हागे व जकरिया का जो संदेश था वह आशा का संदेश था। वे हागे व जकरिया के कारण ही मंदिर का पुनर्निर्माण करने आए थे। दोनों नबियों ने प्रचार किया कि परमेश्वर तुम्हें फिर से आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें उज्जवल भविष्य देगा। यहूदा के लोगों के पास कोई आशा नहीं थी, सो उन्होंने इन नबियों से आशा का संदेश सुना। हागे बहुत ही प्रायोगिक नबी था। उसने कहा, अपने प्राथमिकता की ओर दृष्टि करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के भवन को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के कार्य को प्रथम स्थान दो और फिर उसके कार्य को पूरा करो। सो हागे ने इस प्रकार से प्रचार किया। वह बहुत ही सक्रिय व व्यवहारिक नबी था, व्यवहारिक प्रचारक था। आज हम उसे व्यस्त नबी कह सकते हैं। व्यस्त का अर्थ है कार्य करने वाला। एक व्यस्त दार्शनिक या व्यस्त मनोचिकित्सक अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। सो इस तरह से हागे भी व्यस्त नबी था, परमेश्वर का कार्य करने वाला था। सो लोगों ने उसके प्रचार का अच्छा प्रत्युत्तर दिया और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया। जकरिया के प्रचार का विषय भी यही था, परंतु हागे के प्रचार के तरीके से उसका तरीका भिन्न था। हबकुक व मलाकी की तरह जकरिया का प्रस्तुतिकरण सुंदर है। उनके संदेशों में आरंभिक वार्तालाप था, सो जकरिया का भी ऐसा ही था। हागे का प्रचार था, दृढ़ हो जाओ और निर्माण कार्य करो। जकरिया की अंतर्दृष्टि इस प्रकार से थी कि कुंजी मजबूत हो, और वह उनका दर्शन था। वही लोगों को मजबूत बनाता है। सुलेमान ने कहा, जहां पर दर्शन नहीं होते वहां लोग नाश हो जाते हैं। श्रोता, इससे सुलेमान का तात्पर्य यह था कि यदि वे अद्वैत परमेश्वर को नहीं देखेंगे, यदि वे परमेश्वर के दर्शन को नहीं प्राप्त करेंगे, तो वे मजबूत नहीं हो पाएंगे। वे निराश हो जाएंगे और परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकेंगे। सो इन दोनों नबियों ने बड़े सुंदर रूप से कार्य को प्रारंभ किया। हागे एक व्यवहारिक उपदेशक था। उसने प्रचार करके कहा, हियाव और दृढ़ होकर कार्य करो। पर जकरिया ने कहा, हागे, ये लोग जब तक परमेश्वर को नहीं देखेंगे, जब तक वे दृढ़ नहीं होंगे और कार्य नहीं करेंगे, इन्हें जो कुछ भी आवश्यकता है वह परमेश्वर का दर्शन है। वहां सभी लोगों के पास समस्याएं थी। सबों ने विपत्ति व दुख का अनुभव किया था। श्रोता मित्र, शायद आप उस पुलिस अधिकारी के विषय में सुने होंगे जो नदी के पुल में चल रहा था और उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहता था जो पानी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता था। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी से कहा, तुम मुझे 5 कारण बताओ कि मैं क्यों पानी में न कूदूं, और मैं भी बताऊं कि क्यों मैं कूदना चाहता हूं। सो उस अधिकारी ने उसे 5 कारण बताए कि क्यों उसे नहीं कूदना है, और फिर उस व्यक्ति ने भी 5 कारण बताया कि क्यों उसे पानी में कूदना है और आत्महत्या करना है। फिर दोनों ने कूदकर आत्महत्या कर दी। सो सभी लोगों के पास समस्याएं थीं। जकरिया ने उन लोगों को प्रचार किया जिनके पास समस्याएं थीं, कठिन परिस्थिति थी। उसने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है, परमेश्वर के आवाज को सुनने की आवश्यकता है कि वह इस परिस्थिति में भी आपके जीवन से कैसे कार्य कर सकता है। उसने प्रश्न पूछा कि जब तुम कठिन परिस्थिति में होते हो तब क्या देखते हो। यह प्रश्न नबियों से पूछा गया और उन्होंने उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
तुम्हारे पास ज्योति से भरा हुआ देह है या अंधकार से भरा हुआ देह है, यह तुम्हारे उत्तर पे निर्धारित करता है। प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है। इससे उसका तात्पर्य यह है कि तुम वस्तुओं को किस प्रकार देखते हो, तुम्हारा बाहरी दृष्टिकोण कैसा है, तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है, तुम्हारा दर्शन क्या है। सो यह आपके दृष्टिकोण के आधार पे निर्धारित है। तुम में ज्योति से भरा हुआ जीवन है या फिर अंधियारे से भरा हुआ जीवन है। कोई बात नहीं कि आपकी स्थिति कैसी है, आप परमेश्वर से मांगकर अपने जीवन को ज्योति से भर सकते हैं। सो इस संदर्भ में यहूदा के लोगों को कुछ सुनना था। उन्हें नबी की आवश्यकता थी जो परमेश्वर से बातें सुनकर उन्हें बताए और अपने दर्शन को भी बताए। यदि हम गहराई के साथ देखें तो नबी सर्वनाश व विपत्ति के विषय में प्रचार नहीं कर रहे थे, पर वे एक आशा के संदेश को प्रचार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कार्य कर रहा है उनके जीवन में, तो उन्होंने लोगों को बताया। सो इसके द्वारा लोगों को एक बड़ी आशा मिली। सो यहूदा के लोगों के पास यही एक आशा थी। वे चाहते थे कि उनके पास नबी हों जो परमेश्वर की सुने और वे फिर हमें बताएं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना है। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जकरिया दिया। सो उनके पास पहुंचने का जकरिया का तरीका इसी प्रकार का था। मित्र, इसका आत्मिक प्रयोग क्या है? क्या आपके पास आशा है? क्या सब कुछ अंधकारमय व गलत लग रहा है? तो परमेश्वर के अनंत महत्व को अपने जीवन में ले लें। वह इसलिए आया कि हमारे पास एक सच्ची आशा हो, एक आनंद हो और हमारा आनंद पूरा हो जाए। जकरिया नाम का जो अर्थ है वह इस प्रकार है कि परमेश्वर स्मरण करता है। फिर बेरेक्या का अर्थ है यहोवा आशीष देता है। फिर इद्दो का अर्थ है उसके अपने समय में या उसके नियुक्त समय पर। सो यदि आप इन तीनों इब्रानी नाम के अर्थ को समझते हैं जिनके नाम के साथ जकरिया की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है, तो आप प्रारंभ से ही जकरिया के संदेश को समझ सकते हैं। इब्रानी नाम हमें कहानी बताते हैं। जकरिया के पहला अध्याय पहले पद में ये तीन नाम हमें कहते हैं, यहोवा किसे स्मरण करता है, किसे आशीष देता है और उसे अपने नियुक्त समय पर आशीष देता है। जकरिया ने उन लोगों से कहा कि परमेश्वर तुम्हें स्मरण किया है और वह इब्राहिम के समय से ही तुम्हें आशीषित किया व स्मरण किया है, यद्यपि तुम उसे भूल गए कि तुम उसके चुने हुए लोग हो। उसने तुम्हें अलौकिक और अद्भुत रूप से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। उसने 10 प्रकार की विपत्ति भेजी, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और जंगल में हर प्रकार के उत्तम वस्तुओं व भोजन देकर वह तुम्हें तृप्त किया है। वह आज भी स्मरण करता है, क्योंकि तुम उसकी चुनी हुई प्रजा हो। वह तुम्हें आशीष देगा और अपने नियुक्त समय पर आशीषित करेगा। सो प्रथम पद में आप उस संदेश को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, जकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर जो संदेश हमें देना चाहता है वो प्रायः इस प्रकार का है कि तुम मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यहूदा के लोग पवित्र नगर में भौगोलिक रूप से वापस आने का अनुभव कर रहे थे, परंतु परमेश्वर के पास यह उनका आत्मिक वापसी नहीं था। नबियों के सर्वेक्षण में मैंने कई बार कहा, आज हम उस भविष्यवाणी को पूरी होते हुए देखते हैं। यहूदी लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। फिर नबी ये भी कहते हैं कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास वापस आएंगे। सो जकरिया द्वारा परमेश्वर का यह वचन इस प्रकार है कि मेरे पास लौट आओ, न केवल अपने भूमि अपने देश अर्थात यहूदिया या सामरिया में ही वापस आओ, परंतु मेरे पास में वापस आओ, तब मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। श्रोता, इस पुस्तक के 14 अध्यायों में इस प्रकार का अभिव्यक्त व निचोड़ 53 बार आया है। तीसरे पद में सेनाओं के यहोवा के विषय को 3 बार हमें बताया गया है।
सो यह एक सुंदर अभिव्यक्त है जिसे संपूर्ण पुस्तक में हम देख सकते हैं। यहूदा के लोग राजनीतिक शक्ति से नग्न हो गए थे। उनके पास न तो कोई सेना है और न ही कोई हथियार है। वे मृत्यु से भयभीत हैं क्योंकि वे 70 वर्ष तक गुलामी में पड़े थे। वे अभी तक असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उनके मन में एक ऐसा विचार आते रहता है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। जकरिया ने 53 बार यह कहकर उत्तर दिया कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। यह कहकर उसने सलाह दिया कि उनका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास असीम शक्ति व सामर्थ है। वह सभी शक्तियों को अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकता है। सो जबकि ऐसा परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो किसी सेना से डरने की आवश्यकता नहीं है। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपकी सुधि लेगा, आपको संभालेगा। इससे संबंधित ऐतिहासिक पुस्तक में हमारे पास एक सुंदर उदाहरण है। एलीसा के जीवन में उस घटना को स्मरण करो। एक रात अराम के राजा ने घोड़ों व रथों समेत एक भारी दल भेजा कि वे रात को आकर नगर को घेर लें। सो भोर को परमेश्वर के भक्त का एक टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए हैं। और सेवक ने कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सो सेनाओं के यहोवा शब्द का अर्थ यही है। यदि आपके पास सेनाओं के यहोवा का दर्शन है तो आप देखें, वही सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उसके पास अनंत शक्ति है। वह आपको हर प्रकार के शक्ति व सामर्थ्य से बचाएगा और आपके द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। सुमित्र, जकरिया के संदेश का महत्वपूर्ण भाग यही है। आइए जकरिया के संदेश को और आगे देखें। उसका जो मूल संदेश था कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। वह कहता है कि ऐसी 3 मार्ग हैं जिसे परमेश्वर संभव करता है कि तुम उसकी ओर फिर सकते हो और तब वह तुम्हारी ओर आ सकता है। यह याकूब के पत्री के पद के जैसा लगता है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जकरिया कहता है कि सर्वप्रथम परमेश्वर अपनी इच्छा व उद्देश्य को प्रकट करके इस बात को संभव कर देता है। स्मरण रखें कि जकरिया कैसे हमसे कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से बातें करता है। वह अपने वचन द्वारा अपने लोगों से वार्तालाप करता है। यदि आप परमेश्वर के पास लौटने वाले मार्ग को पाना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? वह है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का जीवित वचन। वचन में हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो परमेश्वर के वचन के साथ प्रारंभ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर की इच्छा को बताएगा, परमेश्वर के मन को बताएगा और उस मार्ग को बताएगा जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप जाएं। सो यह आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आपको मार्ग बताएगा कि उस मार्ग में से होकर आप परमेश्वर के पास वापस आ सकें। जकरिया ने बड़े ही स्पष्ट रूप से इस बात का प्रचार किया। परमेश्वर के पास लौटने का जो दूसरा मार्ग जकरिया बताता है वह मसीहा के विषय में है। यशाया के बाद जकरिया ही ऐसा नबी है जिसने मसीहा के विषय में अधिक भविष्यवाणी की है। उसने कहा है, मेरे पास लौट आओ ताकि मैं भी तुम्हारे पास लौट सकूं और मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार करूंगा और जिस मार्ग से तुम मेरे पास आओगे वह मसीहा होगा। जब मसीहा आएगा तो वह क्या कहेगा? मसीहा कहेगा, मैं ही मार्ग हूं और पिता के पास जाने का मैं ही वो रास्ता हूं। मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। मित्र, इसी बात को हम यूहन्ना के 14वें अध्याय में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के पास वापस जाने का मार्ग
मैं ही हूँ। सो यह जकरिया का दूसरा मार्ग है जिसे उसने हमें बताया है कि हम इस प्रकार परमेश्वर के ओर वापस आ सकते हैं ताकि परमेश्वर भी हमारी ओर आ सके। फिर परमेश्वर के पास वापस लौटने का जो तीसरा बात है जो जकरिया ने बताया है वह पवित्र आत्मा है। यहूदा के लोगों के पास न तो कोई सेना है न शक्ति है। वे अपने आप को सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हैं, इसीलिए वे चिंतित हैं और दुखी हैं। सो जब वे पूछने ही वाले हैं कि वे अब क्या करेंगे, तो जकरिया उनसे कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम मेरे पास लौट आ सकते हो, तब मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। तुम मेरे वचन द्वारा मेरे पास लौट सकते हो, मसीह द्वारा मेरे पास आ सकते हो, और मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा द्वारा वापस आ सकता हूँ। सो जकरिया की यह पेंतीकुस्त की भविष्यवाणी है। यहाँ पर जकरिया पुत्र व पवित्र आत्मा के आने के विषय में बातें करता है। सो वह कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। श्रोता मित्र, जैसे आप जकरिया की इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं तो वह त्रिएक परमेश्वर के विषय में भविष्यवाणी करता है। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर जकरिया कहता है परमेश्वर पिता हमें अपना वचन देता है, फिर वह पिता हमें पुत्र देता है। सो जब हम उस पुत्र के द्वारा जो मार्ग है पिता के पास जाते हैं तो पिता पवित्र आत्मा द्वारा हमारे पास आता है। इन तीनों मार्गों से जकरिया हमें बताता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना भला है। जब हम उसके पास लौटते हैं तो वह भी हमारे पास लौट आता है। फिर जकरिया अपने भविष्यवाणी के प्रथम 6 अध्याय में 8 बार परमेश्वर के लोगों को दर्शन के विषय में बातें करता है। वह हागे से अलग प्रकार का नबी था। हागे ने कहा, दृढ़ होकर कार्य करो, परंतु जकरिया ने उस दर्शन के विषय में कहा, अर्थात जहां दर्शन नहीं है वहां लोग नाश हो जाते हैं। सो लोगों को दर्शन की आवश्यकता है। उन्हें अनदेखे को देखना है। देखी हुई वस्तुओं ने, समस्याओं ने उन्हें निराश व उदास कर दिया है। उन्हें अनदेखे परमेश्वर का दर्शन पाना है जो उनके सब समस्याओं को दूर कर सकता है। जब आप नए नियम में पौलुस की पत्रियों में आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि कठिन परिस्थिति में पौलुस ने किस प्रकार कहा। वह जकरिया के दर्शन को जानता था। सो उसने कहा, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। सो पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि बल या सामर्थ पाने की कुंजी दर्शन है। यदि आप इस देखी हुई पृथ्वी पर बलवंत होना चाहते हैं तो आपको अनदेखी वस्तुओं को देखने की आवश्यकता है। आपको अनदेखे परमेश्वर को देखने की आवश्यकता है। श्रोता, इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी ओर फिर कर आओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, और वह किसी बल या सामर्थ से नहीं वरन मेरी आत्मा से होगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।